हेलो एवरीवन, और मैं आदिल सर। आज हमारा जो थर्ड चैप्टर है उसका सेकेंड लेक्चर है, क्लास 12 का, ये करंट इलेक्ट्रिसिटी का। उससे पहले मैं आपको बता दूं कि आपका स्कूल में टेस्ट होने वाला है जो 17 तारीख से है लगभग। उसके लिए आपका जो सिलेबस है मैंने आपको व्हाट्सएप पे भेज ही दिया है। पहला और दूसरा चैप्टर है, 50 नंबर का पेपर बनेगा, 1.5 घंटे का पेपर है। मैं व्हाट्सएप करूँगा ग्रुप में। आप एकदम एग्जैक्ट टाइम जब होगा पेपर का, आप उसे घर पे सॉल्व करेंगे और जैसे ही टाइम खत्म होगा 1.5 घंटा, 10 बजे से आई थिंक मेरे हिसाब से पेपर है, तो जैसे ही टाइम खत्म होगा 10 से आपका मान लीजिए 11:30 तक है, तो 11:35 तक आप सभी की कॉपी मेरे व्हाट्सएप नंबर पे पर्सनल आ जानी चाहिए। 5 मिनट से ज़्यादा लेट करेंगे कॉपी भेजने में अगर आप लिख कर, तो आपकी कॉपी मान्य नहीं होगी, ये पहले बता दिया जा रहा है। तो आपको 1.5 घंटे के अंदर ही लिख कर टीचर के नंबर पे कॉपी को क्या करना है, व्हाट्सअप करना है, ठीक है। ज़्यादा लेट नहीं करना है, और बिना एडमिशन जो है वो उसके आपका कॉपी चेक नहीं की जाएगी। इसीलिए हमने जो आपको ग्रुप में पहले भेजा होगा एक पेज जो सारे भरे होने चाहिए, जिसमें आपका एक रिसिप्ट नंबर भी है, जो अगर आप एडमिशन कराएंगे तब आपको मिलेगा। तो आप खैर अपना कॉलेज स्कूल से पता कर लीजिए, ऑफिस से, जिसका अगर एडमिशन नहीं हुआ है तुरंत जल्द से जल्द करा ले, ताकि उसकी कॉपी चेक को टेस्ट में हो रहे। ठीक, तो अब सुनिए बात। आप अब जो है ये आपका 12 क्लास का जो तीसरा चैप्टर है, इसमें हमारा लास्ट टॉपिक जो चल रहा था वो चल रहा था रेजिस्टेंस। रेजिस्टेंस में मैंने आपको बताया था कि रेजिस्टेंस 4 बातों पर डिपेंड करता है, टेम्परेचर पर, और एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन पर, और लेंथ पर, और मटेरियल पर, ठीक है, मटेरियल पर। और इसके बाद हमने एक रेजिस्टेंस का जो फार्मूला निकाला वो था ρ = L/A। 10th क्लास का है ये, हमने कहा भी था कि जिसको थोड़ी दिक्कत होगी 10th क्लास का वीडियो देख लेगा। तो अब यहाँ से एक क्वांटिटी आई थी ρ, जिसे हम बोलते हैं रजिस्टिविटी। क्या बोलते हैं? रजिस्टिविटी। अब ये किन किन बातों पर डिपेंड करता है, तो ये यूनिट लेंथ और यूनिट एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन पर है, इसलिए इन 2 बातों पर ये डिपेंड नहीं करता है। ये जो डिपेंड करता है सिर्फ टाइम पर, और किस पे डिपेंड करता है? मटेरियल पे। तो रजिस्टिविटी किसी भी मटेरियल की प्रॉपर्टी होती है। किसकी प्रॉपर्टी होती है? मटेरियल की, ठीक है। तो ये आपका जो है लास्ट टॉपिक लगभग हम लोग यहाँ तक पढ़े थे। इसके बाद 2 बहुत छोटे छोटे टॉपिक है जिसे आपको पढ़ना है। एक का नाम होता है कंडक्टेंस। क्या नाम है? कंडक्टेंस। और दूसरे टॉपिक का नाम है आपका, इसका नाम होता है रजिस्टिविटी, और दूसरे इसका उल्टा होता है कंडक्टेंस, कंडक्टिविटी। रजिस्टिविटी का उल्टा कंडक्टिविटी। बहुत छोटी टॉपिक है, एकदम छोटी सी सिंपल सी 2 टॉपिक सुन लो। रेजिस्टेंस का उल्टा करेंगे तो वो एक क्वांटिटी मिलती है जिसे क्या बोलते हैं? कंडक्टेंस। वो 1/R होता है। 1 क्या होता है? R होता है। और रजिस्टिविटी का रेसिप्रोकल करेंगे, उल्टा करेंगे, यानी 1/ρ, तो वो क्या कहलाता है? कंडक्टिविटी कहलाता है। क्या कहलाता है? इसका नोटेशन बड़ा फेमस है, वो है सिग्मा। क्या है? सिग्मा। सिग्मा कंडक्टिविटी है। क्या है? कंडक्टिविटी। तो आपके 2 छोटे छोटे टॉपिक थे जिनको मैंने आज बताना था। वो एक है आपका कंडक्टेंस, और दूसरा क्या है? कंडक्टिविटी। कंडक्टेंस का जो नोटेशन होता है वो होता है कैपिटल G। वैसे ये ज्यादा फेमस नहीं है, जो फेमस है वो है कंडक्टिविटी, सिग्मा से दिखाई जाती है, ठीक है। यूनिट वगैरह आप निकाल लेंगे। इसका ओम होता है रेजिस्टेंस का, तो ओम के पावर -1, और इसकी यूनिट यहाँ से आप जो जानते हैं वहां से आप निकाल लेंगे तो उल्टा हो जाएगा। कैसे निकालेंगे? रो की यूनिट। रो की यूनिट निकाल लीजिए। यहाँ से रो की यूनिट क्या आती है? रो की यूनिट आती है, यहाँ से रो बराबर आपका क्या आता है? RA/L। तो रो की यूनिट आती है ओम मीटर, तो इसकी यूनिट आ जाएगी क्या? ओम के पावर -1, मीटर के पावर -1, ठीक है। तो ये 2 आपके जो है यूनिट वगैरह है, चलती है, और भी यूनिट होती है इसके अलावा, तो आप किताब से थोड़ा देख सकते हो। छोटी सी टॉपिक है। इसके आगे जो पढ़ना है वो आपको जो है मेन टॉपिक पढ़नी है। बीच में अगर आपकी किताब होगी तो मैं आपको एक बात बता दूं, उसमें लिखा होगा कलर के हिसाब से रेजिस्टेंस बताना, ठीक है। कलर आपका दिया होगा, उसके हिसाब से आपको कलर कोड फॉर कार्बन रेजिस्टर के लिए, तो वो आपको इस बार सिलेबस से निकाल दिया गया है।
इस साल के सेशन में वो आपके 12th क्लास के सीबीएसई बोर्ड एग्जाम में नहीं आएगा, इसलिए उसे पढ़ाया नहीं जाएगा। आपको अपने से देखना हो तो पहले देखिएगा। अब हमारा जो अगला टॉपिक है वो सीधे है मैकेनिज्म कि किसी भी कंडक्टर में करंट कैसे फ्लो होता है। ये बहुत ही अच्छे से आप मेरा तीसरा लेक्चर, शायद तीसरा या चौथा, आप 10th क्लास का देखेंगे, पहले चैप्टर का जो तीसरा या चौथा लेक्चर होगा, तीसरा या चौथा या दोनों होगा, उसमें बहुत अच्छे से मैंने एक्सप्लेन किया है कि किसी भी कंडक्टर के अंदर करंट कैसे रहता है। एक बार यहाँ फिर बता रहा हूँ, लेकिन जिससे डाउट होगा थोड़ा सा वहां से भी देख लेगा। मैकेनिज्म की बात सुनिए, बहुत एक मैं किसी चीज को रिपीट नहीं करूंगा, बहुत फ्लो में बता दूंगा। अगर किसी को ज्यादा दिक्कत आएगी तो 10th क्लास का लेक्चर हमारा ले सकता है। अभी तार को मत जोड़िए। देखिए ये बात पहले पिछले लेक्चर में भी इस बार मैंने आपको बताई थी थोड़ी बहुत कि कोई भी मटेरियल वायर होगा तो एटम से मिलके बना होगा। एटम के अंदर जो होता है न्यूक्लियस हो गया, चारों तरफ ऑर्बिट हो गया, न्यूक्लियस हो गया, चारों तरफ ऑर्बिट हो गया। कितने एटम होंगे? ऐसे सर अरबों खरबों अरबों करोड़ों एटम होंगे, उनसे क्या फर्क पड़ता है? तो ये आपके देख लीजिए बहुत सारे एटम होंगे। इसमें बीच में न्यूक्लियस है आपका, इन सब बीच में क्या है? न्यूक्लियस है। आउटर मोस्ट ऑर्बिट में जो इलेक्ट्रॉन है वो इलेक्ट्रॉन जंप करके बाहर चला आता है। कहाँ चला आता है? जिन्हें हम वैलेंस इलेक्ट्रॉन कहते हैं, वो एटम को छोड़कर बाहर चला आता है। क्यों बाहर आता है? क्योंकि वो अपनी न्यूक्लियस से बहुत ही टाइटली बाउंड बंधा नहीं होता है, तो थोड़ी सी थर्मल एनर्जी पाकर वो अपने एटम को छोड़कर उसी मटेरियल के अंदर ही जिगजैग मोशन करने लगता है, जिन्हें हम क्या नाम देते हैं? फ्री इलेक्ट्रॉन। क्या नाम देते हैं? फ्री इलेक्ट्रॉन। अब इन्हीं इलेक्ट्रॉनों के दौड़ने से करंट नहीं मिलती है। क्यों नहीं मिलती है? क्योंकि कोई इलेक्ट्रॉन इधर भाग रहा है और कोई इधर भाग रहा है, कोई इधर भाग रहा है, कोई इधर भाग रहा है। तो इनके एक डायरेक्शन में मोशन ना होने की वजह से हम कहते हैं नेट फ्लो ऑफ चार्ज क्या है? जीरो है, इसलिए करंट हमें नहीं मिली। फिर हम क्या करते हैं? इसे एक बैटरी से जोड़ देते हैं, और जैसे ही बैटरी से जोड़ते हैं तो ये पॉजिटिव टर्मिनल इन इलेक्ट्रॉनों को खींचने लगता है। इन इलेक्ट्रॉनों को क्या करता है? खींचने लगता है। और नेगेटिव टर्मिनल इन इलेक्ट्रॉनों को रिपेल करती है। तो जैसे ये रिपेल करती है और ये इलेक्ट्रॉनों को अट्रैक्ट करता है, तो इलेक्ट्रॉन तेजी से दौड़ दौड़ के यहाँ आते हैं। ये रिपेल कर रहा है तो सारे इलेक्ट्रॉन इधर ही की ओर आना चाहेंगे और बैटरी के पॉजिटिव टर्मिनल की तरफ आते हैं। जिधर इलेक्ट्रॉन दौड़ते हैं उसके अपोजिट करंट का डायरेक्शन मानते हैं, तो करंट हम लोग कहने लगते हैं कि जस्ट अपोजिट, यानी बैटरी के पॉजिटिव टर्मिनल से निकलती है और करंट जो है निगेटिव टर्मिनल में इंटर करती है। ये इलेक्ट्रॉन यहाँ से इंटर करके बैटरी के अंदर पॉजिटिव से निगेटिव टर्मिनल, देखो बैटरी के बाहर जो है वो इलेक्ट्रॉनों का जो फ्लो होता है निगेटिव टर्मिनल से पॉजिटिव टर्मिनल होता है, और बैटरी के अंदर जो फ्लो होता है इलेक्ट्रॉनों का वो बैटरी के पॉजिटिव टर्मिनल से निगेटिव टर्मिनल पे होता है। इसका मैकेनिज्म अलग है जो आपको अभी पढ़ाया नहीं जा रहा है, इसलिए आप इस पे ध्यान ना दें। आप इसका यहाँ से यहाँ इलेक्ट्रॉन का जाना आप मान लें। बैटरी के अंदर कैसे फ्लो होती है करंट, उसके लिए आपको पढ़ाया जाएगा बैटरी क्या होती है। कुछ या केमिस्ट्री में अगर पढ़ाया गया तो अच्छी बात है, या पढ़ाया जा चुका होगा, जो भी होगा। तो अभी हम इसके मैकेनिज्म की बात नहीं कर रहे कि बैटरी के अंदर कैसे करंट फ्लो होती है। अभी हम सिर्फ बात कर रहे हैं कि बैटरी के बाहर जो चार्जेस फ्लो होते हैं, यानी इलेक्ट्रॉन फ्लो होता है, वो बैटरी के निगेटिव टर्मिनल से पॉजिटिव टर्मिनल। कभी आपसे सवाल करें कि बैटरी के पॉजिटिव टर्मिनल, बैटरी के अंदर जो है वो चार्जेस का फ्लो किधर होता है, निगेटिव चार्जेस का, तो आपको लिखना पड़ेगा पॉजिटिव से निगेटिव जो। ठीक है, तो ये आपका पूरा मैकेनिज्म है। ऐसे इलेक्ट्रॉन बहने लगा तो जस्ट उसके अपोजिट क्या बहने लगा? करंट बहने लगा। अब हम आपको धीरे धीरे इसमें सुधार करके बताते जाते हैं। हम कहते हैं इन एटम का रोल क्या है? बस रुके हैं, इनसे टकराती है तो इन्हें फिगर में दिखाया भी ना जाए। हम कहते हैं क्या जरूरत है दिखाने का, आप ऐसे मान के चलो है, ऐसा नहीं कि एटम नहीं है, एटम खत्म हो गए या वो नहीं रहे। हम ये कहते हैं कि सिर्फ फ्री इलेक्ट्रॉन दिखाइए। क्या दिखाइए आप? फ्री इलेक्ट्रॉन दिखाइए। ये फ्री इलेक्ट्रॉन है और ये क्या कर रहे हैं? बड़ी तेजी से दौड़ रहे हैं। इन्हीं की वजह से क्या मिल रहा है? करंट मिल रहा है। अब मान लीजिए मैं एक आध एटम आपको रख के दिखाऊं, 2-3 एटम, ये एटम यहाँ, ये यहाँ और ये यहाँ। अब किसी एक इलेक्ट्रॉन पे गौर कीजिएगा, देखिएगा इस इलेक्ट्रॉन को मैंने पकड़ा है, बाकी सारे इलेक्ट्रॉन को चलिए मैं मानता हूँ कि है ही नहीं, थोड़ी देर के लिए, थोड़ी देर के लिए। ये एक इलेक्ट्रॉन यहाँ उड़ा, यहाँ जाके टकराया, फिर यहाँ से यहाँ टकराया, यहाँ टकराया, यहाँ से यहाँ आया, फिर यहाँ किसी एटम से टकराया। तो अब जरा सुनिएगा मेरी बात। ये जो अब मैं बोल रहा हूँ थोड़ा क्रिटिकल बात है। पहले तो फ्री इलेक्ट्रॉन जब तक ये बैटरी नहीं लगाता बड़ी तेजी से दौड़ते हैं,
बहुत तेजी से दौड़ते हैं, उनकी स्पीड बहुत ज्यादा होती है, इधर उधर, लगभग 10 के पावर 3 या 10 के पावर 4 ऑर्डर में होती है। बता दे रहा हूँ, 10 के पावर 3 या 10 के पावर 4 प्लस, याद रखिएगा 10 के पावर 3 या 10 के पावर 4 के ऑर्डर में मीटर पर सेकेंड की लगभग रफ्तार होती है फ्री इलेक्ट्रॉनों की। किसकी होती है? फ्री इलेक्ट्रॉनों की, बैटरी से पहले। जब बैटरी लगा लेते हैं तो इनमें नेट डिस्प्लेसमेंट मिलता है। क्या मिलता है? नेट डिस्प्लेसमेंट। खूब दौड़ के ऐसे इधर उधर करके थोड़ा सा वो आगे बढ़ जाते हैं, तो जो उनकी रफ्तार बैटरी लगाने के बाद हो जाती है, यानी वेलोसिटी की बात की जाए, वेलोसिटी की बात, किसकी बात की जाए? वेलोसिटी की बात। तो वो वेलोसिटी इनकी 10 के पावर -3 या 10 के पावर -2 के ऑर्डर की हो जाती है, यानी बहुत स्लो। क्या हो जाती है? बहुत स्लो। इलेक्ट्रॉनों की रफ्तार कितनी स्लो हो गई, देख रहे हो? ये स्पीड है। क्या है? स्पीड। ये बैटरी लगाने से पहले भी इतना है और बैटरी लगाने के बाद भी इतना, इधर उधर दौड़ रहा है। लेकिन हमको आगे जाना है, तो अगर कोई चार्ज पार्टिकल ऐसे दौड़े यहां से लेकर दुम 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 यहां आ गया, ठीक है, तो स्पीड तो बहुत ज्यादा थी, तो इधर उधर दौड़ा, लेकिन डिस्प्लेसमेंट कितना कवर किया? इतना। तो डिस्प्लेसमेंट अपॉन टाइम लिखेंगे, वो वेलोसिटी होगी और वो बहुत कम हुई क्योंकि इतना आगे बढ़ा। और अगर आप डिस्टेंस लिखेंगे यानी पूरा नाप के लिखेंगे, अपॉन टाइम लिखेंगे, तो वो तो स्पीड हुई और वो क्या होगी? बहुत ज्यादा। तो हमें स्पीड से फायदा नहीं है, हमें क्या चाहिए? हमें वेलोसिटी चाहिए। ये जो वेलोसिटी अचीव कर रहा है, यानी जो ये आगे बढ़ रहा है, जिसकी वजह से नेट फ्लो ऑफ चार्ज आ रहा है और आगे बढ़ता हुआ वो बैटरी के पास जा रहा है, जिसकी वजह से करंट मिल रहा है, हम उस पर ध्यान देंगे। हमें इलेक्ट्रॉन की स्पीड से कोई मतलब नहीं है, वो तो बहुत ज्यादा है, बट हमें उसके नेट डिस्प्लेसमेंट से मतलब है, जिसके लिए वेलोसिटी उसकी क्या हो जाती है? बहुत ही कम हो जाती है। अब एक्चुअली में बात किया जाए तो इलेक्ट्रॉन की जो वेलोसिटी है, जो स्पीड है या जो भी है, वो भी कांस्टेंट नहीं होती है। आप देखिए, मान लीजिए यहाँ पे इलेक्ट्रॉन का वेलोसिटी 0 है। पहले तो ये सुनिए, पहले फ्री पाथ के बारे में। यहां से यहां तक गया तो कितना चला? आपको याद होगा कि मैंने एक मीन फ्री पाथ डिफाइन किया था। मीन फ्री पाथ डिफाइन किया होगा आपको जब मैं आपको गैस पढ़ा रहा होगा पिछले आपके 11th क्लास में। लगभग कुछ वैसे ही यहाँ पे भी है। यहां से यहां तक गया तो कुछ समय लगा T1। कितना लगा? T1। यहां से यहां तक आया तो कुछ समय लगा T2। यहां से यहां तक गया तो T3। यहां से यहां तक लगा T4। टाइम को T से ना दिखा के टाउ से दिखा रहे हैं, थोड़ा नोटेशन बदल दिया है और कोई बात नहीं है। टाउ, इसको हम क्या मान रहे हैं? टाइम। ठीक है, अपना नोटेशन है, स्टैंडर्ड नोटेशन, उसी को लेके चलते हैं। तो एक बात बताइए, क्या दो टक्कर के बीच का समय बराबर है? दो टक्कर के बीच का समय बराबर है? नहीं ना। किसी में ज्यादा, किसी में कम समय लग रहा है, किसी में ज्यादा, किसी में और कम, किसी में और ज्यादा। तो हम क्या करते हैं? इस समय का एवरेज निकाल लेते हैं। क्या कर लेते हैं? समय का एवरेज, यानी T1 प्लस T2 प्लस T3 निकालकर अपान जितने कोलिजन हुआ है, जितना टक्कर हुआ है, उस टक्कर से हम क्या करते हैं? डिवाइड कर देते हैं टोटल नंबर ऑफ कोलिजन से। तो जो निकल के आता है उसे हम बोलते हैं एवरेज टाइम। क्या बोलते हैं? एवरेज टाइम। और उसका बेहतर नाम है, जो आपको बताया जाता है, जो आपको रखना है, रिले सेक्शन टाइम। क्या नाम होता है इसका? रिले सेक्शन टाइम। रिले सेक्शन टाइम किताब से देख लीजिएगा अच्छे से, ठीक है। तो इसे बोलते हैं रिले सेक्शन टाइम। यानी क्या है रिले सेक्शन टाइम? एवरेज है। क्या है? दो कोलिजन के बीच का एवरेज टाइम इंटरवल जो है वो क्या कहलाता है? आपका रिले सेक्शन टाइम कहलाता है। अच्छा, रिले सेक्शन टाइम हो गया। दूसरी बात उसी तरह देखिए, यहां से यहां तक जाएगा तो एक्सेलरेट होता है। एक्चुअली में इसके ऊपर फोर्स लगाया तो एक्सेलरेशन है, क्योंकि बैटरी ने इलेक्ट्रिक फील्ड लगाया है, जिसकी वजह से चार्जेस पे एक्सेलरेशन आया है और उसकी वजह से वो एक्सेलरेट हो रहा है। जैसे यहाँ पे उसकी वेलोसिटी अगर आप 0 मानेंगे ना, चलिए यहाँ मानिए, टकराने के बाद 0, तो यहाँ से यहाँ तक उसकी वेलोसिटी बढ़ी है। क्या हुई है? यहाँ से यहाँ तक उसकी वेलोसिटी बढ़ी है, बढ़कर यहाँ तक कुछ हुई है, फिर टकराने के बाद वेलोसिटी क्या हो गई है? 0 हो गई। यहाँ से यहाँ तक बढ़ के उसकी वेलोसिटी मैक्सिमम हुई, फिर क्या हो गया? 0। फिर यहाँ से बढ़कर यहाँ बढ़ी। तो इस तरीके से इलेक्ट्रॉन जो आगे बढ़ा, तो पूछा जाता है किस वेलोसिटी से आगे बढ़ा। तो आप कहते हो कि सर उसका वेलोसिटी तो फिक्स है ही नहीं, कभी ज्यादा टक्कर लंबा समय ज्यादा हो जा रहा है, कभी कम हो जा रहा है। तो इसके लिए हम निकालते हैं एवरेज वेलोसिटी। क्या निकालते हैं? एवरेज। और उसे बड़ा ही इंपॉर्टेंट नाम है ड्रिफ्ट वेलोसिटी। क्या चीज? दो वर्ड आपके लिए बहुत इंपॉर्टेंट है। एक रिले सेक्शन टाइम, टाउ से दिखाया जाएगा, जो एवरेज टाइम इंटरवल होगा बिटवीन टू सक्सेसिव कोलिजन। नोटेशन ये रहा। और उसके अलावा आपका एक बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है, इसका नाम है आपका ड्रिफ्ट वेलोसिटी। क्या नाम है? ड्रिफ्ट वेलोसिटी। इसका मतलब कि ड्रिफ्ट वेलोसिटी आपका जो इलेक्ट्रॉन
वेलोसिटी अचीव कर पा रहा है, एवरेज वेलोसिटी, उसी को हम क्या कहते हैं, ड्रिफ्ट वेलोसिटी कहते हैं, जो किसी कंडक्टर के अंदर चलने के लिए होता है। वो लगभग कितना होता है, उसी को तो मैं आपको बता रहा था कि बहुत कम होता है, लगभग 10 के पावर -3 -2 के ऑर्डर का होता है मीटर पर सेकंड का। तो ये थोड़ा सा एक मैकेनिज्म है जो मैंने आपको बताया है। और एक और कुछ बातें मैकेनिज्म बताते चलो। ऐसा नहीं कि इलेक्ट्रॉन इसमें से निकल के इस वायर में आ गया तो खाली हो गया, इसके अंदर इलेक्ट्रॉन कम पड़ गया, नहीं, इलेक्ट्रॉन इसमें से निकल के इस वायर में आया तो इस वायर से भी इलेक्ट्रॉन निकल के इस कंडक्टर के अंदर आ गए। यानी इस कंडक्टर के अंदर इलेक्ट्रॉन जितने हैं उतने ही प्रोटॉन है। ये शुरू में भी न्यूट्रल था और करंट बहने के दौरान भी कोई कंडक्टर का जो टुकड़ा होता है या वायर होता है वो कैसा होता है, न्यूट्रल होता है। ऐसा नहीं कि आप ये सोचो कि सर इसमें अगर 1000 इलेक्ट्रॉन थे तो अगर 100 इलेक्ट्रॉन इस वायर में घुस गए तो ये कम हो गया, नहीं, इसीलिए वायर भी तो कंडक्टिंग लिया गया है, यहाँ से भी 100 इलेक्ट्रॉन क्या हो गए आपके उस कंडक्टर में इंटर कर गए। तो ड्यूरिंग द, अगर आपका करंट फ्लो कर रहा है, करंट बहने के दौरान आपका जो वायर है वो न्यूट्रल है, और करंट नहीं बह रहा है तो भी आपका वायर क्या है, न्यूट्रल है, क्योंकि फ्री इलेक्ट्रॉन एटम को छोड़कर जाते हैं तो उस सब्सटेंस के अंदर ही रहते हैं, ऐसा नहीं कि सब्सटेंस को छोड़कर भाग जाते हैं। इसलिए दोनों कंडीशन में जो वायर होता है आपका वो कैसा होता है, न्यूट्रल। अब मोस्ट इंपॉर्टेंट काम हमारा जो आज का है वो ये है ड्रिफ्ट वेलोसिटी निकालना। क्या निकालना, ड्रिफ्ट वेलोसिटी। तो आइए ड्रिफ्ट वेलोसिटी निकाली जाए। ड्रिफ्ट वेलोसिटी, जैसा कि आपको हमने बताया कि एवरेज वेलोसिटी होगी, क्या होगी, एवरेज वेलोसिटी होगी। तो इसके लिए हमने क्या किया, देखिए ध्यान से, थोड़ा साफ सुथरा फिगर बना के फिर मैं आपको समझाता हूँ। हमने मान लिया, चलिए यही सारी चीजें, ये कंडक्टर है, ये आपका बैटरी लग गया, ये आपकी बैटरी की 20 वोल्ट की हो गई, कंडक्टर का लेंथ L हो गया, इलेक्ट्रिक फील्ड E हो गया, और इलेक्ट्रिक फील्ड का डायरेक्शन किधर होता है मालूम है ना, इधर पॉजिटिव चार्ज भागे तो पॉजिटिव चार्ज किधर भागेगा, इधर की ओर। तो ये आपका इलेक्ट्रिक फील्ड का डायरेक्शन हो गया। तो इलेक्ट्रिक फील्ड के जस्ट अपोजिट निगेटिव चार्ज भागते हैं, ये हो गया निगेटिव चार्ज भागने का। अच्छा, इस निगेटिव चार्ज पे फोर्स कितना लगेगा, तो याद है हमने आपसे कभी फोर्स की फार्मूला बताया था कि फोर्स का जो एक और नया फार्मूला होगा वो होगा QE। फर्स्ट चैप्टर में याद आ रहा है, क्योंकि इलेक्ट्रिक फील्ड होता है F/Q, तो फोर्स का नया फार्मूला QE। तो यहाँ पे इलेक्ट्रिक फील्ड E है, Q की जगह क्या है आपका, इलेक्ट्रॉन है। यानी आप एक चार्ज हो, यानी आप लिख सकते हैं यहाँ जो फोर्स है वो क्या है, E। अगर आप माइनस साइन के साथ रखना चाहते हैं तो रखिए, कोई दिक्कत नहीं, वो डायरेक्शन बताता है। तो इस इलेक्ट्रॉनों पे जो फोर्स लग रहा है वो कितना लग रहा है, -E। दोनों E में अंतर है भाई साहब। ये E चार्ज है, वो E क्या है, इलेक्ट्रिक फील्ड है जो बैटरी लगाने से आई है। ये बैटरी आपका पॉजिटिव टर्मिनल और ये आपका निगेटिव टर्मिनल। अच्छा, हमें निकालना क्या है, ड्रिफ्ट वेलोसिटी। चलिए, तो मान लिया हमने एक इलेक्ट्रॉन ले लिया जो पहली बार यहाँ टकराया, यहाँ टकराया, यहाँ ऐसे ऐसे, ये सब टक्कर की जगह है, मैं ज्यादा दिखा नहीं सकता, अब एटम नहीं दिखा रहा हूँ। पहली बार यहाँ टकराया, वहां टकराया, ये τ1, ये τ2, ये τ3, ये τ4, ये τ5, आप समझ सकते हो। इसे हम τn/n करके क्या लिख सकते हैं, एक टाउ लिख सकते हैं, जिसे हम कह सकते हैं कि रिलेक्सेशन टाइम है, यानी एवरेज टाइम इंटरवल बिटवीन टू सक्सेसिव कोलिजन। यहाँ तक हमने अपना काम कर लिया। हम सबसे पहले आपको फोर्स दिखाएं, तो फोर्स आपको बता ही दिया कितना लग रहा है, QE। तो एक बात बताइए, एक्सेलरेशन कितना हुआ, एक्सेलरेशन ऑन चार्ज, एक्सेलरेशन ऑन चार्ज, चार्ज मतलब क्या है, वही फ्री इलेक्ट्रॉन या इलेक्ट्रॉन। तो देखिए फोर्स का जो फार्मूला, एक्सेलरेशन का जो फार्मूला होता है वो आप याद रखिए, F = m/a होता है। तो एक्सेलरेशन क्या हो गया, F/m हो गया। अगर आपको F दिख रहा है कि -EE है तो m से डिवाइड कर दीजिए तो क्या मिल जाएगा, एक्सेलरेशन। क्या मिल जाएगा, एक्सेलरेशन। तो ये आपको मिल गया एक्सेलरेशन। ये इलेक्ट्रॉनों पर या फ्री इलेक्ट्रॉनों पे लगने वाला क्या है, आपको एक्सेलरेशन है। अब एक बात बताइए, अगर मैं पहले टक्कर की बात करूं इलेक्ट्रॉन की, तो जो पहला टक्कर पाके इलेक्ट्रॉन पहले 0 वेलोसिटी थी और 0 से यहाँ तक पहुंचा, कहाँ पहुंचा, वहां तक, जब तक टकराया नहीं, V1 तक। तो आप ये बताइए, पहले बार के लिए आप क्या लिख सकते हैं, अगर आप यूज करना चाहे फर्स्ट इक्वेशन ऑफ मोशन, कौन सा, फर्स्ट इक्वेशन ऑफ मोशन अगर आप यूज करेंगे तो आप क्या लिखेंगे, फर्स्ट इक्वेशन ऑफ V = U + AT होता है ना, यही होता है ना। तो V1 लिखिए और U1 लिखिए, और A की जगह आप चाहे तो ये लिख सकते हैं, तो आप उसे लिख दीजिए, या बाद में लिखिएगा। मान के चलिए कि A हमारा क्या है, यही है, एक्सेलरेशन ऑन चार्ज A यही है, और T की जगह क्या लिख दे रहे हैं हम, τ1। पहली बार इलेक्ट्रॉन यहाँ से यहाँ तक गया तो ये लिखा, ठीक है।
दूसरी बार फिर इलेक्ट्रॉन टकरा के यहाँ से यहाँ तक आया, तो उसके लिए लिखा हमने V2 इक्वल टू U2 प्लस AT2। तीसरी बार इलेक्ट्रॉन टकरा के यहाँ से यहाँ तक गया, तो हमने लिखा V3 इक्वल टू U3 प्लस AT3। इसी तरह डॉट 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 लिखकर N1 के लिए लिखा, तो BN प्लस A टाउ N। क्या सब सही है? जितनी बार कोलिजन हुआ। अच्छा, अब एक बात बताओ, आपको क्या चाहिए? ड्रिफ्ट वेलोसिटी चाहिए थी ना। तो ड्रिफ्ट वेलोसिटी क्या है? आपने बताया था ड्रिफ्ट वेलोसिटी है आपकी एवरेज वेलोसिटी। तो हम क्या करते हैं, टोटल वेलोसिटी को जोड़कर n से क्या कर देते हैं, डिवाइड कर देते हैं। यानी ड्रिफ्ट वेलोसिटी अगर आपको vd निकालना है, अब देखिए vd के लिए क्या किया आपने, v1 प्लस v1 प्लस v2 प्लस v3 डॉट 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 प्लस vn डिवाइडेड बाय कैपिटल N। तो बोलिए v1 की वैल्यू यहां से, v2 की वैल्यू, v3 की वैल्यू रखेंगे। तो एक बात बताइए, v1 v2 v3 एक तरफ कर लीजिए, a कॉमन लेकर प्लस t1 प्लस t2 एक तरफ कर लीजिए, तो देखिएगा थोड़ा सा एक लाइन में खा गया थोड़ा जल्दी में। तो आप सोचिए क्या आएगा, u1 प्लस u2 प्लस 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 un। इतनी मैथमेटिक्स तो आनी ही चाहिए यार आपको। ये सब में होगा तो ये अलग तरह, या ए सब में होगा तो कॉमन लेकर इधर क्या कर दिया हमने, t1 प्लस t2 प्लस t3 डॉट 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 प्लस t नहीं टाउ है, टाउ n डिवाइडेड बाय n, डिवाइडेड बाय क्या, n। तो अच्छा एक बात बताइए, अगर मैं प्लस लिख दिया तो n इधर से भी डिवाइड कर सकता हूं और इधर से भी डिवाइड, क्योंकि एलसीएम लूंगा तो कोई बात नहीं, फर्क नहीं आएगा, वही चीज आएगी जो ऊपर आपने लिखी है। अब एक बात बताइए कि हर एक टक्कर के बाद जो ये U1 है, यहां से टकराया तो ये U2 है, यहां टकराया तो ये U3 है, हर एक टक्कर के बाद वेलोसिटी क्या हो जाती है, जीरो। क्या हो जाती है? तो इनिशियल वेलोसिटी इन फ्री इलेक्ट्रॉनों की हमेशा क्या होगी, जीरो। यानी U1 U2 U3 UN की वैल्यू क्या होगी, जीरो। यानी 0/n सम क्या होगा आपका, जीरो। यानी जो ड्रिफ्ट वेलोसिटी सिर्फ आपकी आएगी वो आएगी जो सामने आपका लिखा है। अच्छा एक बात बताइए, टाउ1 प्लस टाउ2 प्लस टाउ3 प्लस प्लस डॉट 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 प्लस टाउ n अपान n कैपिटल N, इसको हमने क्या माना था, रिलेक्सेशन टाइम, यानी टाउ से सिर्फ लिख सकते हैं, इसे एवरेज टाइम इंटरवल कर सकते हैं। तो सिंपली आपका ड्रिफ्ट वेलोसिटी का फार्मूला आया a टाउ, और a की वैल्यू क्या आई थी, तो आप लिख दीजिए a की वैल्यू क्या थी, ये रही ना, नहीं ये नहीं, ये रही एक्सेलरेशन की वैल्यू, यानी माइनस e कैपिटल E डिवाइडेड बाय m और इनटू टाउ। दिस इज द एक्सप्रेशन फॉर द ड्रिफ्ट वेलोसिटी। बहुत ही इंपॉर्टेंट एक्सप्रेशन है। किसका एक्सप्रेशन है, ड्रिफ्ट वेलोसिटी का। ये आपको बताता है कि ड्रिफ्ट वेलोसिटी की वैल्यू कैसे निकलेगी। वेयर m इज द मास ऑफ इलेक्ट्रॉन है, E इज द चार्ज ऑन इलेक्ट्रॉन है, जो सबको पता है एलिमेंट्री चार्ज की वैल्यू, इलेक्ट्रिक फील्ड है जो यहाँ आएगी, और टाउ क्या है, एवरेज रिफ्लेक्शन टाइम है। तो बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक आपका था ये एवरेज ड्रिफ्ट वेलोसिटी, क्योंकि इसी से रिलेटेड कई आपके डेरिवेशन है जो आपको नेक्स्ट लेक्चर में दिए जाएंगे। आज के लिए मेरे लिए क्लास इतना बहुत है। नेक्स्ट लेक्चर में ड्रिफ्ट वेलोसिटी से ही रिलेटेड कई सारे डेफिनेशन है, जैसे आपके ड्रिफ्ट वेलोसिटी का जो है करंट के साथ क्या रिलेशन है, रेजिस्टेंस इससे निकाला जाएगा, फिर आगे चलेगा। तो अच्छी टॉपिक आएगी, यानी इसलिए ये इंपॉर्टेंट है, इसे ध्यान से आप पढ़िएगा। और आज के लिए इतना, टेस्ट के लिए तैयारी करते रहिए। आपका जब भी टेस्ट है और आप अच्छे से तैयारी करके ही टेस्ट दीजिए, ताकि अच्छे से अच्छा नंबर आए आपका, और ईमानदारी से टेस्ट दीजिए, क्योंकि पेपर तो आपको व्हाट्सअप किया जाएगा, आप घर पे लिखेंगे, तो अपनी ईमानदारी से दीजिए आप। जरूरी थोड़े कि आप नकल मार के ही लिखें, अपनी ईमानदारी से जो आ रहा है लिखिएगा, जो नहीं आएगा जैसा आएगा भेजिएगा, ताकि आपकी तैयारी है, आप ही को एग्जाम देना है, ऐसा थोड़े कि एग्जाम में फिर आपके नकल होगी। इसलिए अपनी तरफ से मेहनत कीजिए, तैयारी कीजिए, और स्कूल में एडमिशन जरूर करा लीजिए। रिसिप्ट नंबर वहीं से मिलेगा, क्योंकि जिन कापियों पर रिसिप्ट नंबर नहीं होगा उसे हम लोग चेक नहीं कर पाएंगे। कैसे चेक करेंगे बताइए, वो पता नहीं किस स्कूल का लड़का है, कहाँ का है, किसका नंबर है। जब तक अपने स्कूल का बंदा नहीं तो कापी चेक करने का क्या मतलब। ठीक है, तो ओके, गुड बाय।